आप सभी को राधे राधे राम राम। आज बहुत दिनों बाद मैं दूसरा श्लोक बनाने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपके सामने 19वां श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। अध्याय 1 का 19वां श्लोक। आज आप सभी को तुलसी पूजन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 25 दिसंबर है। तो शुरू करते हैं। सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयात् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयान्। तो कहते हैं कि उस घोर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो अभी तक हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार पांडवों ने अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ पर कहते हैं कि जब पांडवों ने शंख बजाए तो धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों की यानी कि कौरवों की सेना के हृदय विदीर्ण हो गए, दहल उठे। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? सेना तो इस पार भी थी, सेना तो उस पार भी थी, लेकिन उनकी सेना में ही क्यों उनके शंख का इफेक्ट पड़ा? जबकि हमने पहले बात की थी कि जो श्री कृष्ण का शंख था और जो अर्जुन का शंख था वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ था, और उनका जो मोटिव था वो भी ये था कि हमारी पॉजिटिव शक्तियों को जागृत करना। तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कौरवों के ऊपर क्यों पड़ा? ये प्रश्न है अगड़ानंद जी का। तो कहते हैं, वस्तुतः पांचजन्य दैवी शक्ति पर आधिपत्य, अनंत पर विजय, अशुभ का शमन और शुभ की घोषणा धारावाही होने लगे तो कुरुक्षेत्र आसुरी संपद बहिर्मुखी प्रवृत्तियों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। जैसे जब किसी की आसुरी प्रवृत्ति बहुत प्रबल हो जाती है तो वो भगवान से दूर होने लगता है, उसको भगवान अच्छे नहीं लगते, वो अधर्म को ही अपना धर्म समझने लगता है और भगवान से चिढ़न उसके अंदर आने लगती है, धार्मिक कार्यों से उसको एकदम द्वेष हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कौरवों के अंदर इस प्रकार से बुरी प्रवृत्तियां भर गई थी कि जब एक पॉजिटिव उद्घोष हुआ तो वो उसको झेल ही नहीं पा रहे थे और उनके अंदर उनका पूरा हृदय एकदम कंपायमान हो गया। तो हमें अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को कभी इतना हावी नहीं होने देना चाहिए कि हम भगवान से दूर चले जाएं और भगवान ही हमको बुरे लगने लगे, है ना? तो कहते हैं, उनका बल शनै शनै क्षीण होने लगता है, सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। उनका बल धीरे धीरे क्षीण हो जाता है, अपनी शक्ति, अंदर की जीवनी शक्ति सारी खत्म हो जाती है। जब आप भगवान से दूर हो जाएंगे तो आपको तेज नहीं मिलेगा, और जब तेज नहीं मिलेगा तो आप अपने अंदर, आपका तेज भगवान का ही तो अंश है। जब आपको सोर्स से आपको काट दिया गया तो आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए भगवान से दूर नहीं होना चाहिए। सर्वथा सफलता मिलने पर मोहमयी प्रवृत्तियां सर्वथा शांत हो जाती हैं। तो आज के श्लोक में इतना ही। कल से हम अर्जुन और श्री कृष्ण की बातों पर गौर करेंगे। राधे राधे, राम राम।